एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी कक्षा 12वीं का गणित देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 देखेंगे और चैप्टर का नाम है आपका डिटरमिनेंट। देख लीजिए, डिटरमिनेंट है आपका और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक। और सारणिक का आपका डिटरमिनेंट का प्रश्नवाली 4.1 को हम आपको करा चुके हैं। आप लोग यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नवाली 4.2। कौन सा? प्रश्नवाली 4.2 को देखेंगे, ये वाला प्रश्नवाली को देखेंगे। तो चलिए इस प्रश्नवाली को हल करने से पहले हम लोग कुछ बात को थोड़ा सा देख लेते हैं यानी समझ लेते हैं। तो वो कौन सी बात है? तो ये आपकी बात बुक में लिख दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है सारणिकों के गुणधर्म यानी मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इसके बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज कितने पढ़ने हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, यहाँ पर है आपका 5, उसके बाद ये है 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नवाली पर यानी 4.2 पर। तो चलिए इसको पहले जान लेते हैं, उससे पहले जानेंगे तो काफ़ी हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी डिटरमिनेंट के मान यानी उसके पंक्ति या स्तंभ को अदली बदली यानी अदल बदल करने से यानी सारणी का मान सेम रहता है, यानी सारणी के मान में प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके हम लोग का समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर इस कॉपी पर। तो मान लीजिए आपका प्रॉपर्टीज है, तो P से इसको सूचित कर दे रहे हैं P1। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका 1। तो यहाँ पर आपका दे दिया, मान लीजिए डेल बराबर आपका दे दिया है 2 6 1 5 0 माइनस का 3 5 4 और यहाँ पर दे दिया है माइनस का 7, ये दिया है। अब इसको प्रॉपर्टीज नंबर 1 के हिसाब से हम लोग करेंगे। यानी प्रॉपर्टीज आपका कह रहा था कि इसको डिटरमिनेंट के मान निकालिएगा तो उतना ही आएगा जितना कि इसका, यानी इसका क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ को पकड़ के पंक्ति स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पकड़ के पंक्ति बना देंगे, उतना ही मान आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यानी मतलब इसको देख लीजिए, पहले इसको हम लोग बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं हम लोग R3, इधर वाला को बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं हम लोग C2, इसको हम लोग बोलते हैं C3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये पड़ा हुआ लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं R1, R2, R3 और आगे रहेगा तो R4 बोलेंगे। और जो खड़ा हुआ ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं C1, C2, C3। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, यानी कॉलम है आपका ये, और इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो मिस होता है पंक्ति, यानी क्या होता है? पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति होता है। और कॉलम मिस होता है आपका स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ होता है। इसीलिए इसको C1, C2, C3 से सूचित करते हैं, इसको R1, R2, R3 से सूचित करते हैं। इसके आगे रहेगा तो R4, R5, R6 इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए आप लोग पहले समझ लिए कि कौन पंक्ति है और कौन आपका स्तंभ है। तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग। यानी मतलब पहला इसका प्रसार कर देंगे। आप चाहे तो R1 के कर सकते हैं,
R2 का कर सकते हैं, R3 का, किसी तीनों में से एक का कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग C1 C2 C3 स्तंभ को भी करेंगे। 3 गो स्तंभ दिया है, चाहे 4 गो दिया रहेगा, तो चारों में से चाहे तीनों में से किसी एक का कर कीजिएगा प्रसार। तो चलिए हम लोग इसको प्रसार कर दे रहे हैं, ये वाला को, नहीं तो ये वाला को कीजिए, इसमें काफ़ी आपका 0 है। तो चलिए इसको कर दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे R2 का प्रसार करने पर, क्या चीज़, प्रसार करने पर, यहाँ पर तो देखिए प्रसार करेंगे तो यहाँ पर ये देता है प्लस, ये देता है माइनस, ये देता है प्लस, ये देता है माइनस, ये देता है प्लस, ये देता है माइनस। यानी मतलब ये माइनस का जगह पर बैठा है, ये प्लस के जगह पर बैठा है, ये माइनस का जगह पर बैठा है। यहाँ पर आएगा ये, तो माइनस का 6 लिखेंगे और इस अवयव को और इस अवयव वाला लाइन को, यानी मतलब इस पंक्ति को और ये सामने वाला पंक्ति को और इसके खड़े हुआ पंक्ति स्तंभ को बंद कर देंगे। यानी मतलब ये दोनों लाइन बंद हो गया। तो आपका क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है -3 5 5 7। तो इसी को जो दिख रहा है इसी को उतार देंगे इसमें, -3 5 5 -7। उसके बाद यहाँ पर इस अवयव का करेंगे प्रसार, तो यानी प्लस देगा 0, यहाँ पर इसको बंद करेंगे, उसके बाद इस लाइन को बंद करेंगे। तो अब बताइए क्या दिख रहा है, 2 1 5 माइनस का 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 1 5 माइनस का 7 लिख दिए। उसके बाद इसमें चलेंगे, इस अवयव का, यानी अवयव है आपका 4 का करेंगे तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तक क्या दिख रहा है, 2 माइनस का 3 और नीचे में 1 और 5। तो ऊपर में है 2 माइनस का 3, नीचे में है 1 और 5, ये दिया है। तो यहाँ पर आपका माइनस का 6, और इसको हल करने के लिए हम लोग प्रश्नवाली 4.1 में देख चुके हैं। तो यानी मतलब इसको करेंगे तो 17 का 21 आ जाएगा, माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगता है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25। उसके बाद यहाँ पर आपका 0 है, ये इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, और ये इसके साथ है तो माइनस का 5। उसके बाद -4, ये इसके साथ 5 दूनी के 10, और ये इसके साथ है तो 3 आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पर एगो माइनस का साइन रहता है, तो ये एगो आ गया, तो ये कर दिया इसको प्लस। यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा -4। उसके बाद ये 0 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 19। उसके बाद -4, अब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 13। कितना मिलेगा, 13। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस से गुना करेंगे तो पहले इसको प्लस कर दिया, उसके बाद 6 में 4 से गुना कर दिए तो कितना गया, 6 के 24, यहाँ पर 24 प्लस 24 मिल गया। और ये देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 बना देगा। आपका 1000 हो और 0 से गुना कर दिए तो सब 1000 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर आपका हो गया 13 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो यानी हो जाएगा 13 के 52। यहाँ पर आ गया आपका 52। उसके बाद देख लीजिए ये वाला जो है आपका, ये वाला और ये वाला जो है, दोनों क्या है, ये माइनस का है और ये प्लस का। तो 52 गो में से 24 गो घटाई तो क गो बचा, 12 में से 4 गया 8, और ये 4 गो बच गया। तो 4 गो में से 2 गो खा गया तो क गो बच गया, 2 गो बच गया। तो यहाँ पर माइनस का 28 बच गया। कितना बच गया, माइनस का 28 बच गया। इसमें से अब क्या बोला था प्रॉपर्टीज, कि ये वाला को आप लोग हल किए, इसको पंक्ति को, ये वाला पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, ये पंक्ति को स्तंभ बनाइए, इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिएगा, तो इतना ही आंसर मिलेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग ट्राई कर ले रहे हैं, क्या मिल रहा है आप लोग के सामने दिखा दे रहे हैं। 6 1 माइनस का 3 0 5 5 4 और ये 7 माइनस का 7 है। ये है आपका
ये डिटर्मिनेंट। अब इसको यानी मतलब इस लाइन को R1 को, R2 को और R3 को, इधर है C1, ये है C2 और ये है C3, इसको ये वाला लाइन को खड़ा करेंगे। यानी मतलब ये वाला जो आपका लाइन है इसको पंक्ति से स्तंभ बना देंगे। तो पंक्ति से स्तंभ बनेगा तो इसको खड़ा कीजिएगा तब तो बनेगा। तो ये वाला लाइन को खड़ा कर दिए तो यानी 2 माइनस का 3, ये 4 सॉरी 5 है। उसके बाद ये वाला लाइन को अब खड़ा करेंगे यानी 6 0 4, ये वाला लाइन को फिर खड़ा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 5 माइनस का 7। इसको खड़ा करने से, यही बोला था प्रॉपर्टी, इसको खड़ा करने से और इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालने से इतना ही मिलेगा। इसका बदलने और अदलने से कोई मतलब नहीं, यानी मतलब आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हम लोग इसमें से इसका प्रसार कर देंगे। आप चाहे तो R1 का कर सकते हैं, नहीं तो R2 का कर सकते हैं, नहीं तो R3 का। उससे नहीं होगा तो आप C1 का कर दीजिए, नहीं तो C2 का, नहीं तो C3 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2 का प्रसार करने पर, ये प्रसार कर देते। यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस देता है, ये माइनस देता है, ये प्लस देता है तो ये माइनस हो देता है, तो ये प्लस और ये माइनस दे दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस तो एगो था, अब माइनस के जगह पर माइनस बैठ गया तो ये तो प्लस कर देगा ना, इसको तो प्लस कर दिया। और ये देखिए इसमें ये वाला लाइन कैंसिल और ये वाला लाइन कैंसिल, यानी एगो पंक्ति उस लाइन में के पंक्ति और उसी लाइन में के स्तंभ कैंसिल। देख लीजिए ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका 6 और 1 4 और नीचे में दिख रहा है आपका 7। तो यानी ऊपर में दिख रहा है 6 1, नीचे में 4 और माइनस का 7 दिख रहा था। उसके बाद इसका प्लस का 0 ये कर दिए तो ये लाइन कैंसिल हो गया। तो अब क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है 2 1 और नीचे में दिख रहा है आपका 5 माइनस का 7। ऊपर में दिख रहा था 2 1, नीचे में 5 माइनस 7 लिख दिए। उसके बाद ये वाला लाइन को, इस वाला को, अवयव को क्या करेंगे यानी प्रसार करेंगे तो ये लाइन कैंसिल और ये कैंसिल। तो क्या दिख रहा है, ऊपर में 2 6, नीचे में 5 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर है आपका प्लस 5 है, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्यों कि यह माइनस देता है, माइनस के जगह पर बैठा है। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ऊपर में 2 6 और नीचे में 5 और 4 ये दिख रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको हल कर दीजिए तो 6 42 हो जाएगा, माइनस का 42 और ये हो जाएगा माइनस का 4। उसके बाद ये 0, उसके बाद ये हो जाएगा 7 दूनी का 14 और यहाँ पर हो गया माइनस का 5। उसके बाद ये माइनस 5 आपका है, ये इसके साथ है 4 दूनी का 8, ये इसके साथ गया तो 6 5 कितना हो गया 30। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका माइनस, सॉरी 3 है जो प्लस में है, ये इसके साथ है। देखिए माइनस का साइन और माइनस का साइन दोनों है, तो सेम साइन रहेगा तो दोनों संख्या जोड़ दीजिए यहाँ पर साइन लगा के माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 गो और 4 गो 46 गो। और यहाँ पर प्लस 0 ये है, इसको जोड़िएगा तो -19 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर -5 है तो 5, उसके बाद इसमें से घटा दीजिए यानी आपका मिल जाएगा माइनस का 22। कितना मिलेगा, माइनस का 22। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 46 में 3 से गुना कर दीजिए, यानी 46 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग करके देख रहे हैं, यानी 36 18 के 8 हासिल 1 और 3 चौके 12 1 हासिल या 13, 138 आया। कितना आया आपका 138। तो यहाँ पर लिखे देंगे 138, माइनस का आया, प्लस का नहीं, क्योंकि देख लीजिए माइनस है, यहाँ पर तो प्लस है तो प्लस में माइनस से गुना हुआ तो माइनस आ गया, संख्या में गुना हुआ तो इतना आया 138। उसके बाद ये कर देगा आपका 0 कर देगा। उसके बाद ये हो जाएगा 22 में अब 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 1 11, 110 आया। तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 110, ये आ गया आपका, कितना आ गया
110 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए गुना करने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है नो, यानी 18 की 8 हासिल 1, 3 चौके 12, 1 हासिल या 13, इतना मिल गया। उसके बाद ये हो गया 110, कितना हो गया 110 हुआ आपका। तो यहाँ पर तो मिलेगा हमें, घटाइए इसको कितना मिल रहा है, यानी 138 में से 110 घटाइए, 138 गो में से 110 गो गया तो मिलेगा 8, और ये इसको दे दिया तो हो गया 13। और ये 13 कैसे हो गया, क्योंकि इससे बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, और ये घटेगा तो मिल जाएगा 0 अंडा। तो यानी मतलब यहाँ पर आपका हो गया कितना, -28। क्या हो गया, -28। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर भी है आपका -28 और नीचे भी है, यानी मतलब ये आपका प्रॉपर्टीज सेम कह रहा है, यानी सही बात है उसका। तो चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति, क्या चीज, दो पंक्ति या स्तंभ किसी एक सारणी के यानी डिटर्मिनेंट के 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी मतलब 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ के का चीज परस्पर यानी अपवर्तित, मतलब अदली बदली होगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइन डिटर्मिनेंट का मान अलग अलग आने लगेगा। क्या आने लगेगा, अलग अलग आने लगेगा। 2 गो होगा तब, ये नहीं कि जितना है उतना हो गया तो नहीं आएगा, सेम आ जाएगा। 2 गो होगा तो आपका अलग अलग आने लगेगा। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत बात बोला है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 P2 आपका डेल बराबर आपका दे देगा 2 6 और 1, ये 5 0 माइनस का 3 5 4 माइनस का 7, ये दे दिया। अब इसको कह रहा था नु इसका पहले डिटर्मिनेंट का हम मान निकाल दे रहेंगे, यानी मतलब आप लोग को पहले हम करा चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए यही था आपका, देख लीजिए यही था क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 1 में यही क्वेश्चन था। तो इसका मान आया था कितना, 28। इसका मान आया था कितना, हल किए थे तो 28 माइनस का 28, तो इसका भी मान हो जाएगा माइनस का कितना, 28। तो इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा माइनस का 28, और नहीं तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 में हल किए हैं। उसके बाद इसमें से कह रहा था कि 2 गो पंक्ति को या 2 गो स्तंभ को यानी अदली बदली, क्या चीज़, अदली बदली कर देंगे। यानी मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं R2 और R3 को परस्पर क्या चीज, परिवर्तित करने पर, यानी 2 को किसी इसमें से 2 को, यानी R2 ये है आपका और R3 ये है, ये दोनों को हम अदली बदली कर दिए। तो यानी मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R2 टेंस टू दोनों देने रहेगा, ये R3 ऐसे इसको लिखते हैं। तो यानी मतलब ये हो जाएगा आपका डेल था तो ये डेल 1 मान लीजिए, इसको बराबर हो जाएगा आपका, इसका हो गया 2 माइनस का 3 और 5। ये आपका क्या रहेगा, पंक्ति सेम रहेगा क्योंकि इसको हम लोग अदली बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला लाइन नीचे आ जाएगा और ये वाला है इसके जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, 1 5 माइनस का 7 और ये 6 0 और 4। देख लीजिए ये था जो नो ये वाला पंक्ति इसके जगह पर जाके बैठ गया, और ये वाला जो पंक्ति था इसके जगह पर आके बैठ गया। ये वाला पंक्ति किसके जगह पर, इसके जगह पर आके बैठ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए बैठा दिए हैं। अब इसको हम लोग
यानी प्रसार करेंगे तो कितना मान आ रहा है देख लीजिएगा। ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जा रहा है, यानी मतलब चलिए इसको हल करके देख लेंगे। तो देखिए इसमें अधिकतम 0 इसमें है, तो इसका आप किसी का भी प्रसार कीजिए, किसी एक का प्रसार करना पड़ेगा। या तो आप पंक्ति का कीजिएगा तो एगो पंक्ति का कीजिए, नहीं तो स्तंभ का कीजिएगा तो किसी एक स्तंभ का कीजिए। तो यानी मतलब हम पंक्ति का कर रहे हैं तो पंक्ति नंबर कौन सा है, 3 का। 3 का प्रसार करने पर, तो यहाँ पर है आपका ये प्लस देता है, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये होता है। तो यहाँ पर ये प्लस है तो 6 हो जाएगा, और ये वाला लाइन कैंसिल होता है, ये एगो पंक्ति खा जाता है, एगो स्तंभ को खा जाता है, यानी मतलब ये पंक्ति खा गया और एक स्तंभ को खा गया। तो ये हो गया आपका क्या दिख रहा है, माइनस का 3 5, और ये 5, ये माइनस का 7। तो यहाँ पर -3 5 5 -7। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -0 दे दिए। उसके बाद ये खा गया और ये लाइन को खा गया, तो ऊपर में दिख रहा है 2 5, नीचे में 1 -7, तो 2 5 1 -7। उसके बाद ये लाइन को करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 अवयव है, तो इस अवयव का किए तो ऊपर वाला स्तंभ को खा गया और उसके बाद नीचे वाला पंक्ति को ये खा गया। तो क्या दिख रहा है, 2 -3 1 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस रख दीजिए। उसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग, तो 6 ये इसके साथ है तो 17 का 21 प्लस मिल जाएगा, माइनस माइनस से गुना हुआ तो ये 5 25 हो गया। उसके बाद माइनस ये 0, इसके साथ है 7 दूनी के 14, और इसके साथ है माइनस का 5 प्लस का 4। उसके बाद ये 5 दूनी के 10, और ये हो जाएगा प्लस में आपका 3 हो गया। यहाँ पर 6 ये घटेगा तो माइनस का मिल जाएगा आपका 4, और यहाँ पर 0 ये पूरा आपका आ गया माइनस का 19। उसके बाद ये हो गया आपका 4 × 13 यानी 13, तो ये इसका गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 24, और उसके बाद इसका गुना कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 0, और इसका कीजिएगा 13 का पढ़ा 4 वाली पढ़िए तो 13 के 52 मिल गया। इधर हो गया माइनस का 24 और प्लस का 52, तो 52 गो में से घटा दीजिए 24 गो, कगो 24 गो घटाइए तो कितना मिल रहा है आपका, 12 में से 4 गो गया 8 गो, और ये इसको 1 दिया था तो ये हो गया 4, 4 गो में से 2 गो खा गया तो मिल गया 2, तो यहाँ पर मिल गया आपका 28। देख लीजिए प्लस का मिला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस रहेगा तो संख्या घटेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा कि प्लस का, किस पर डिपेंड करेगा, तो संख्या पर। ये देखिए माइनस वाला संख्या बड़ा है कि प्लस वाला, तो यहाँ पर प्लस वाला, तो प्लस का कुर्ता पहन लिया, जिसका संख्या बड़ा रहेगा उसी का कुर्ता पहनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो देख लीजिए ये मान आया था आपका माइनस में और ये आ गया प्लस में, तो इसका क्या हो गया, बात आपका सही बोला था। प्रॉपर्टी नंबर 2। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। अब 3 को कह रहा है कि यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 गो स्तंभ समान हो, या समान मिस होता है बराबर, यानी किसी सारणी के माने किसी डिटर्मिनेंट के 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ बराबर है, तो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यानी सभी संगत अवयव समान है तो सारणी का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि यह क्या बात सही बोला है कि गलत बोला है। तो चलिए इसको देखेंगे फटाफट। यहाँ पर पलट लीजिए और यहाँ पर आपका मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल दे दिया आपका
कौन सा प्रॉपर्टी नंबर आपका है 3, P3। यहाँ पर मान लीजिए डेल बराबर दे दिया आपका 3 2 3 2 2 2, ये 3 और ये 3 दे दिया। तो ये देखिए इसमें आपका प्रॉपर्टीज का क्या है, समान है, 0 है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0। देखिए ये भी दिया है 2 2 2, इसमें भी 3 3 3, दोनों क्या है बराबर है। क्या है, दोनों क्या है बराबर है। इसको हल करेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करके दिखा दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज तो आपका बोल चुका है कि इसका मान क्या होगा, 0 होता है। तो चलिए इसको देखेंगे कि क्या ये 0 होता है कि क्या होता है। तो चलिए इसको हल करके देखेंगे तब मालूम चलेगा, नहीं तो पहले नहीं। क्यों पहले नहीं, नहीं तो देख लीजिए ये भी बराबर है आपका, ये भी बराबर है, यानी मतलब ये दोनों साइन क्या है आपका सेम है। क्या है, प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों सेम है, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो यानी लिखेंगे आप पहला को प्रसार कर दीजिए, चाहे दूसरा के चाहे तीसरा के, चाहे पहला के पंक्ति के चाहे स्तंभ के कर दीजिए, चाहे पंक्ति के कर दीजिए। किसी दोनों में से एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ को कर दीजिएगा तो उसका क्या आएगा, मान 0 आएगा। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं पहला पंक्ति के, यानी R1 का प्रसार करने पर, यहाँ पर देख लीजिए R1 ये है आपका, ये प्रसार करेंगे तो ये 3 हो गया, यहाँ पर प्लस देता है, ये माइनस देता है, ये प्लस देता है, तो यहाँ पर 3 है। तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आपका, ऊपर में दिख रहा है 2 3, नीचे में 2 3, तो यहाँ पर हो गया 2 3, नीचों में 2 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो -2, उसके बाद ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो 2 3 ऊपर में दिख रहा है, नीचे में 3 3, तो 2 3 नीचे में 3 3, ये हो गया। उसके बाद इसका करेंगे तो ये लाइन कैंसिल, तो ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है, 2 2 ऊपर में, नीचे में 3 3 2 लिख रहा है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस का 3 पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा 2 2 ऊपर में दिख रहा था, नीचे में 3 2। देख लीजिए फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये लाइन कैंसिल था आपका, देख लीजिए ऊपर में 2 2, नीचे में 3 2। तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, यहाँ पर 2, ये हो गया 3 दूनी के 6, ये हो गया 3 के 9, उसके बाद प्लस 3, ये हो गया 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, ये आ गए। यहाँ पर इसको घटाइएगा तो 0 मिल गया, यहाँ पर 2 है तो इसको घटाइएगा तो माइनस का मिलेगा 3, माइनस का 3, यहाँ पर प्लस 3 है लिख दिए। उसके बाद इसको घटाइएगा तो माइनस का 2 मिलेगा। उसके बाद ये गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से गुना कर कीजिएगा तो आपका मिलेगा प्लस 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा आपका प्लस में माइनस तक गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, तो ये गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6। तो ये देखिए प्लस का है 6 और माइनस का, तो क्या हो गया आपका 0 आ गया। तो प्रॉपर्टीज आपका सही बोला है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 सही बोला है कि किसी दो गो डिटर्मिनेंट किसी डिटर्मिनेंट के 2 पंक्ति या 2 गो स्तंभ आपका बड़ा समान रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 लिख देना है, आंख बंद करके चाहे आंख खोल के। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, मान लीजिए किसी डिटर्मिनेंट के एगो पंक्ति चाहे एगो स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से माने अचर राशि के से गुना करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। तो चलिए इसको देख लेंगे कि क्या सही है कि क्या गलत है। तो इसको एग्जाम्पल नंबर से देखेंगे, बिना एग्जाम्पल से नहीं फरियाने वाला नहीं है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जाम्पल इसका। तो यहाँ पर एग्जाम्पल डेल बराबर दे दिया आपका, ये दे दिया 102 और ये 18, ये 36 दे दिया।
उसके बाद ये 1, ये 3, 4, 17, 3, 6 ये दे दिया। यहाँ पर क्या बोला था आपका, इसमें किसी कांस्टेंट यानी किसी राशि के से चाहे कोनो राशि आपका अचर राशि रहेगा तो उसका भी मान क्या होगा, के गुणित यानी गुणित हो जाता है, के से गुणित हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका हो गया। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 गुना 17, क्योंकि 6 के पहाड़ा 17 बार चाहे 17 के पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो इतना ही मिलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जो है उसको उतार देंगे, ये हो गया। यानी मतलब कहने का मतलब हुआ आपका प्रॉपर्टी का जो के राशि है तो ये है, मान के चलिए ये है आपका, देख लीजिए इसमें के से ये गुना है, ये आपका 6 से गुना है, तो इसको गुना है तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें से आपका 6 मिलेगा। तो इसमें से लिखेंगे R1 से 6 यानी 6 कॉमन लेने पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर तो 6 आ गया आपका बाहर, क्या आगे आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर 6 आ गया बाहर। तो यहाँ पर बच गया क्या चीज़ 17, और यहाँ पर क्या बच गया 3, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 3, 4, ये आपका 17, 3 और ये आपका 6, ये बच गया। देख लीजिए ये आपका बच चुका है। तो आपका बोला है कि किसी दो गो क्या चीज पंक्ति या स्तंभ के मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए ये दोनों का मान क्या है बराबर है। तो इस पंक्ति का यानी इस डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 0, ये पूरा 0 हो गया डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 3 के हिसाब से हो और 3 के हिसाब से ये पूरा 0 हो गया। तो इसका मान आ गया 0, ये लिख सकते हैं 0, ये आ गया आपका। इस तरह का प्रॉपर्टीज आपका सही बोला है, बिल्कुल सही बात है। यानी आपका के से गुणा कीजिएगा तो के से गुणा करते हैं तो उसका भी मान क्या आता है के से गुणित हो जाता है। तो ये देख लीजिए आ गया, सही बात बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम लोग, 4 को देख लीजिए, 5 को देखेंगे। और यहाँ पर छोटा सा है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। यानी मतलब इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से 4 के कि हम गुणनखंड जो रहता है उसको बाहर निकाल के जो डिटर्मिनेंट के मान रहता है उसको निकालते हैं इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ये बात सही है बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्ति या दो गो स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती उसी अनुपात में है तब उसका मान 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर तो देख लीजिए वही अनुपात में था तो आपका 0 आ गया। देख लीजिए 2 गो था तो यहाँ पर 0 आ गया तो 0 हो गया इसका। तो ये हो गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 5 को देख चुके हैं हम लोग। अब चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर, देख लीजिए कौन सा 5 देखेंगे, 4 को देखें, सॉरी 4 को देखें, 5 देख लीजिए क्या बोल रहा है। कह रहा है गुणधर्म यदि एक सारणी की एक पंक्ति या एक गो स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से क्या चीज 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी मतलब किसी 2 गो आपका सारणी के क्या रहेगा पंक्ति या स्तंभ का रहेगा
मान दो या दो से अधिक योगफल के रूप में, तो उसको हम सारणी के रूप में अलग उसको निर्माण कर सकते हैं। यानी मतलब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी हम लोग का बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसका एग्जाम्पल ये दे दिया आपका, मान लीजिए ये दे दिया A1 प्लस ये दे दिया और ये 2 प्लस 2 दे दिया, ये 3 प्लस 3 दे दिया। यहाँ पर B1 B2 B3 और ये हो गया C1 C2, ये हो गया C3, ऐसे देता है। यानी मतलब ये देखिए योगफल के रूप में दिया है कि नहीं, दो या दो से अधिक भी दे सकता है, तो इसको अलग सारणी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए इसका ये अलग हो जाएगा A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यहाँ पर इसको प्लस लिख के अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ये है 3, इसको लिख देंगे जो है सो। ये ना कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट बोल रहा है। इस तरह से गुणधर्म को एथी करें, यानी मतलब लिख सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका LHS हो गया ये वाला मान, और ये हो जाएगा आपका RHS बराबर इतना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखेंगे। चाहे इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी मतलब यहाँ पर दे दिया आपका A B और C, यहाँ पर दे दिया A प्लस 2x, यहाँ पर दे दिया B प्लस 2y और यहाँ पर दे दिया C प्लस 2z, और दूसरा आपका इसमें दे दिया x y z, ये दे दिया। इसका बोल दिया 0। क्या इसका मान 0 होगा? यानी RHS में इतना दे दिया। तो इसको हम लोग क्या, ये योगफल के रूप में है तो इसको अलग अलग हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे LHS, RHS में हमें लाना है 0, तो आपका LHS ये दिया है, इसको उतार लेंगे। ये दिया है, इसको उतार लिए। तो इसको हम लोग कैसे बोले थे लिखने के लिए, इसको हम लोग अलग दो गो सारणी का निर्माण करेंगे। जैसे में ये वाला मान को छोड़ देंगे, ये वाला को इसी में छोड़ देंगे, ये वाला को इसमें छोड़ दिए। उसके बाद नीचे जो है उसको उतार देंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर प्लस लिख के यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ऊपर जो दिया है उसको उतारिए, और जहाँ पर जो के रूप में दिया है ये, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2y, यहाँ पर हो गया आपका 2z, यहाँ पर x y और ये z। ये वाला प्रॉपर्टी नंबर को किसके हिसाब से, 5 के हिसाब से हमने ये इसको अलग अलग क्या कर दिए, इसको अलग अलग लिख दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये देखिए ये भी दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा 0। जैसे में मान लीजिए इसमें लिख लीजिए 2 कॉमन लोग लेके पहले x b y c z, और यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिए, a b c, तो x y z। ये आपका सारणी यानी गुणधर्म 3 के हिसाब से, शायद हाँ 3 नंबर के हिसाब से ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। गुणधर्म 3 बोल रहा था आप लोग को कि किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान सेम रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये दोनों आपका सेम है,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 बराबर है R2 के, और इस डिटर्मिनेंट में है आपका R2 बराबर है R3 के। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0 और प्लस 0, यानी सॉरी 0 + 2, और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट के मान आ गया 0, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर 0 + 0 बराबर हो गया 0, इसका मान आ गया 0। चलिए अगला प्रॉपर्टी को देखेंगे हम लोग। लास्ट नंबर प्रॉपर्टीज है आपका, ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका कहाँ है 6। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। क्या रहता है? वही रहता है। जिसे मैं जोड़ने पर एक दूसरे वाला पंक्ति, दूसरा पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ को जोड़ने से इसका मान क्या हो जाएगा? उतना ही रहता है। यदि हम जैसे में इसको ऐसे लिखे हैं आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी प्रश्नवाली को स्टार्ट करेंगे। तो यानी मतलब यहाँ पर से देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपका दे दिया डेल बराबर 1 1 1 ABC, यहाँ पर BCCA और यहाँ पर AB दे दिया, ये दे दिया। अब इसको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तीनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, नहीं तो घटा दीजिए। घटाइए इसको, यहाँ पर लिख लीजिए ये वाला R1 है, ये R2 है और ये है आपका R3। यहाँ पर घटा दीजिए R1 × 2 R1 - R2। उसके बाद और चाहे अगला स्टेप में इसको कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R1 में से R2 को घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो कितना मिलेगा आपका? जो R2 का R3 का मान है सेम उतार दीजिए, ABCA उतार दीजिए। उसके बाद ये दोनों को घटाइए तो क्या मिलेगा? 0। इसको घटाइएगा तो A - का B मिल जाएगा। उसके बाद इसको घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा? BC - CA, ये मिलेगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब इसको घटा दीजिए, लिख लीजिए R2 × 2 यानी R2 - R3। इसको घटाइएगा तो ये आपका 0 मिल जाएगा। R3 का छूना नहीं है तो इसको उतार दीजिए, यानी यहाँ पर उतार सकते हैं, R3 को छूना नहीं है, ACAB उतार दीजिए। उतार दिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको उतार दीजिए, तो उतार दिए। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 0 और ये घटेगा तो BC हो जाएगा और CA - AB हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हो गया और ये हो गया था आपका कितना? BC B - C, यहाँ पर लिखेंगे B - C। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका CA - AB, CA - AB। उसके बाद R1 का मान क्या था? R1 का मान था 0, AB - BC - CA, यानी मतलब 0 और AB माइनस यहाँ पर था BC - CA, ये था। अब इसको हम लोग देख लीजिए प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे C1 का प्रसार करने पर, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बच गया आपका ऊपर में AB, नीचे में B - C, नीचे ऊपर में बच गया BC - CA और यहाँ पर बच गया CA - AB, ये बच गया। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला इसके साथ गुना हो गया तो A - का B दे दिया,
सी ए माइनस ए बी, ये इसके साथ है, यहाँ पर माइनस लगा के बी सी। उसके बाद ये हो गया आपका बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया ए बी, और उसके बाद इसमें से आप एक कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका सी माइनस बी। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, इसमें से बी माइनस सी लिखिए, और इसमें से किसको कॉमन ले लीजिए, सी, दोनों में सी है तो सी को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़, बी ए, ये मिल गया वैल्यू। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो हो गया आपका ए माइनस का बी। इसमें से देख लीजिए कोई कॉमन होगा तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसमें कॉमन कहीं दिखने वाला नहीं है, यहाँ पर एक लग रहा है कि कॉमन आपका मिल जाएगा। इसको उलट पलट करेंगे, तब क्या करेंगे, उलट पलट करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो उलट पलट नहीं करेंगे तो नहीं मिल सकता है। तो इसको उलट पलट कर दीजिए, क्योंकि इसको कीजिएगा तो आप अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसको करेंगे, इसको एक स्टेप देख लीजिए, ए माइनस बी, और ये इसको कीजिए, यानी मतलब माइनस के बी प्लस सी, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर माइनस है तो बी माइनस सी, ये तो सही है। और यहाँ पर इसको ए बी कर दीजिए, यहाँ पर ए बी कीजिए इसको तो सी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पहले माइनस ए और इसको बी को यहाँ पर लिख दिए प्लस बी, क्योंकि प्लस बी में है तो बी में लिख दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए माइनस बी, उसके बाद ए है तो यहाँ पर ए को यानी माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो गया बी, और यहाँ पर माइनस का सी हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस इसके अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस कर देगा। यहाँ पर बी माइनस सी, उसके बाद इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ गया आपका क्या चीज़, ए माइनस बी, ये हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर जाएगा तो ये प्लस कर देगा, प्लस वाला के माइनस कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कॉमन क्या हो गया, ए बी और बी सी दोनों में है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए और बी सी कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका माइनस का ए, और यहाँ पर बच गया ये माइनस और ये प्लस कर दिए दोनों इसको सी, ये बच गया, ये दोनों इसको प्लस कर दिए तो यहाँ पर सी बच गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इसको प्लस वाला का पहले लिख दीजिए सी माइनस ए, ये आ गया आपका आंसर हो चुका है। ये ही है आपका आंसर, ऐसे ही हल होता है। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन में यानी प्रश्नवाली में हेलेंगे 4.2। तो चलिए चलते हैं।